Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my channel Apex Learners. I hope all of you are doing well. So today I am going to tell you the 7 years experience of my life, how to get A plus grade in board exams. आज की मेरी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और जो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलेंगे, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, तो आपके सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स, उनके ग्रेड्स A+ आएंगे, आई गारंटी। सो कंप्लीट वीडियो देखें स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन अबाउट माय चैनल। सो बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर द बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहले मैं टीचर्स को मुखातिब करूँगी, अपनी रिस्पेक्टेड टीचर्स को जो सारा साल स्टूडेंट्स पे मेहनत करती हैं लेकिन फिर भी बच्चों के ग्रेड्स नहीं अच्छे आते। अगेन आई एम सेइंग दैट आई गारंटी बच्चों के A+ ग्रेड्स आएंगे अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मेरे बताए हुए प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले टीचर्स के लिए प्रोटोकॉल ये है कि टीचर्स को सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है। स्पेशली साइंस सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, साइंस सब्जेक्ट टीचर्स हैव टू कंप्लीट द होल बुक सिलेबस टिल सितंबर। उसके बाद बात आती है अक्टूबर की। इन अक्टूबर यू हैव टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल। एक हफ्ते के 3 दिनों में यानी कि ऑल्टरनेटिव डेज़ में आपने मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को हाफ चैप्टर का टेस्ट रखना है स्टूडेंट्स के लिए। मंडे को हाफ चैप्टर का टेस्ट होगा, देन ट्यूसडे को टेस्ट नहीं होगा, वेडनेसडे को होगा, थर्सडे को नहीं होगा, देन फ्राइडे को होगा। अगर इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलें तो अक्टूबर और नवंबर को मिला के पूरी बुक जो है वो 1.5 मंथ्स मीन्स के 1.5 माह में कंप्लीट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटोकॉल। बीच में जो है वीकेंड तो मैंने इंक्लूड ही नहीं इसमें किया। कोई अचानक से कुछ वेकेशंस अनाउंस हो जाती हैं या कुछ भी मसला हो जाता है तो 1.5 को मैंने राउंड अबाउट करके अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। सो यू हैव टू फॉलो दिस शेड्यूल फॉर 2 मंथ्स, अक्टूबर एंड नवंबर, हाफ चैप्टर इन ऑल्टरनेटिव डेज। उसके बाद बात कर लेते हैं दिसंबर की। सेम अल्टरनेटिव डेज़ में आपने जो है स्टूडेंट का टेस्ट रखना है, लेकिन यहाँ पे दिसंबर में आपने करना है 1 चैप्टर पर डे। जहाँ पे आप पहले अक्टूबर नवंबर में हाफ चैप्टर पर डे रख रहे थे, दिसंबर में जाके आपने उसको 1 चैप्टर पर डे कर देना है। दिसंबर में 1 चैप्टर पर डे के हिसाब से बुक अगेन कंप्लीट करवानी है। 2 दफ़ा रिवीजन हो गई, अक्टूबर नवंबर, एक दफ़ा इन 2 मंथ्स में और एक दफ़ा हो गई दिसंबर में। देन कम्स टू द जनवरी। जनवरी में आपने हाफ बुक टेस्ट रखना है वंस अ वीक। एक वीक में हो सकता है आप इसको जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इजी बनाना है आपने, तो उसको वीकेंड पे आप दे दें। मंडे को हाफ बुक का टेस्ट होगा, अगेन मंडे को हाफ बुक का टेस्ट होगा। जब आप इस तरह हाफ बुक का टेस्ट वंस अ वीक लेंगी, स्टूडेंट की 3rd टाइम रिवीजन हो जाएगी। देन कम्स टू द फेबररी में स्कूल्स या कॉलेजेस की तरफ से प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। सो एक दफ़ा आपने जो है वो सिलेबस कंप्लीट करवा दिया सितंबर में, सितंबर तक जो है वो आपने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। सेकंड रिवीजन जो है वो उनकी हो जाएगी स्टूडेंट्स की अक्टूबर नवंबर में, 3rd हो जाएगी दिसंबर में, 4th हो जाएगी जनवरी में एंड 5th टाइम दे विल बी गो थ्रू देयर सिलेबस इन फेबररी। उसके बाद जब उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे तो 6th टाइम वो अपने सिलेबस को कवर करेंगे। सो दिस इज़ रियली वेरी यूज़फुल ट्रिक। मैं अगेन आपको कह रही हूँ, 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने इस ट्रिक से बेस्ट ट्रिक कोई नहीं देखी स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड बोर्ड के एग्ज़ाम्स में दिलवाने के लिए। सो टीचर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
खुद को जो है वो ये ना समझिएगा कि शायद मतलब कि आप मुझसे डेफ़िनेटली बहुत सी टीचर्स ऐसी होंगी जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगी। आई रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस, लेकिन ये बताने का शेड्यूल बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो एजुकेशन फ़ील्ड में इतनी कामयाब हों और उनके कंसेप्ट्स जो कि हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं, वो उनके स्ट्रॉन्ग इतने हो जाए कि सारी ज़िंदगी वो इस बेस को साथ लेके चल सके। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स, आपने अब तैयारी कैसे करनी है? जैसे ये प्रोटोकॉल आपके टीचर्स फॉलो करेंगे, आपने एक दफ़ा पहले बुक से सारा पढ़ लिया सितंबर तक, फिर आपने जब आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, हाफ चैप्टर, फुल चैप्टर, हाफ बुक एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, सारी क्लास के स्टूडेंट्स ने, अगर आपको हाफ बुक दी जाएगी, सॉरी हाफ चैप्टर दिया जाएगा टेस्ट के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक लेनी है, साथ में आपने ये A+ के प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स या फिर पास्ट पेपर्स लेने हैं। A+ के, दिस इज़ रियली आउट क्लास पास्ट पेपर्स। आपने क्या करना है, A+ के पास्ट पेपर लेने हैं। आपने हाफ चैप्टर की तैयारी बुक से भी करनी है और A+ के पास्ट पेपर से भी करनी है। अब पास्ट पेपर में अब मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास 9th क्लास का जो है वो केमिस्ट्री का पास्ट पेपर है। इसमें सबसे पहले ये टॉपिक वाइज आपको MCQs दिए हुए हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और उसके बाद आ जाता है दिस इज़ द टॉपिक नंबर 3। इस तरह आपको पहले टॉपिक वाइज MCQs दिए गए हैं, फिर टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, टॉपिक नंबर 6। उसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो भी गिवन हैं और एट द एंड ऑफ द चैप्टर यहाँ पे पूरे चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको दिए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप A+ के पास्ट पेपर से तैयारी करेंगे देन यू विल गेट डेफिनेटली 100% गारंटीड A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। आपने इस सारे शेड्यूल में जितने भी टेस्ट आते हैं, आपने तैयारी बुक से भी करनी है, साथ साथ में A+ के पास्ट पेपर से भी करनी है। हाफ चैप्टर बुक से तैयार करना है, साथ ही यहाँ पे उस हाफ चैप्टर में जितने टॉपिक्स आ रहे हैं उसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और उसमें से जितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं सारे A+ के पास्ट पेपर में गिवन होते हैं, आपने उससे तैयारी करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब आपका हाफ बुक का टेस्ट होगा, हाफ बुक के टेस्ट तक, यहाँ तक आपने बुक और प्रीवियस पेपर में या पास्ट पेपर में जो टॉपिक वाइज MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन दिए हैं वो आपने तैयार करने हैं। देन जब आपका फरवरी में प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तब आपने इसी A+ के पास्ट पेपर्स जो हैं, इसके एंड पे पिछले 5 सालों में जितने भी बोर्ड्स हैं, जैसा कि ये मुल्तान बोर्ड है आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास रावलपिंडी बोर्ड है और ये DG खान बोर्ड है, इसी तरह इसमें सारे फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सारे बोर्ड के पिछले 5 साल के आपको जो है वो पेपर्स गिवन हैं, मॉर्निंग के भी और इवनिंग के भी। तो जब आपने तैयारी करनी है प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स की, आपने पिछले 5 साल के जो पेपर्स दिए हुए हैं, जो बोर्ड में पेपर्स आए हैं, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपका A+ ग्रेड डेफिनेटली आएगा। सो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, से मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। काइंडली इस शेड्यूल के मुताबिक टीचर्स भी चलें और स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी A+ के प्रीवियस पेपर से साथ साथ टॉपिक वाइज MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन और एट द एंड ऑफ द सिलेबस व्हेन योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स will be taken, so you will have to go through all the past papers that are given at the end of the A+ past papers और the previous paper। तो मॉर्निंग और इवनिंग के जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं, सब के पिछले 5 साल के पेपर्स आपने लाजमी गो थ्रू करने हैं।
अगर आप इस मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग चलेंगे, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।